तो आज हम लगभग 100 साल पीछे जा रहे हैं। 1925 में एक किताब लिखी गई थी, हाँ। फ्लोरेंस कोवेल शिन की द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। हाँ। और इसका जो सबसे पहला सबसे चौंकाने वाला आइडिया है वो ये है कि जिंदगी कोई जंग नहीं है, नहीं, कोई लड़ाई का मैदान नहीं है, बल्कि एक खेल है। बिल्कुल एक खेल है और हर खेल के कुछ नियम होते हैं, है ना। तो आज हमारी कोशिश यही है कि हम इस रूल बुक को समझें। हाँ, इस रूल बुक को हम ये देखेंगे कि किताब के हिसाब से हमारे शब्द, हमारे विचार और जो हमारी कल्पना है वो कैसे इस खेल के हर एक पहलू को कंट्रोल करते हैं। और मिशन यही है कि इन आध्यात्मिक नियमों को जानकर इस खेल को जीता कैसे जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, हम मन के उन 3 हिस्सों की भी बात करेंगे, चेतन, अवचेतन और अतिचेतन मन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये तीनों कैसे काम करते हैं और कैसे हमारी कही अनकही बातें हमारी हकीकत बन जाती हैं। तो चलिए इस खेल का मैदान समझते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? इस खेल का सबसे पहला और बुनियादी नियम है लेन देन का नियम। लेन देन का नियम। इसे कर्म का नियम भी कह सकते हैं, पर लेखक इसे बहुत सीधी भाषा में समझाती है। आप जो भी दुनिया में भेजते हैं, अच्छा हो या बुरा, वो घूमकर आपके पास वापस जरूर आता है। ये तो वही बात हुई, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन दिलचस्प ये है कि वो इसे सिर्फ बड़े बड़े कामों तक नहीं रखती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती है कि ये नियम हमारे रोजमर्रा के शब्दों पर भी लागू होता है। शब्दों पर भी? हाँ, ये एक बूमेरैंग की तरह है। आप उसे फेंकते हैं और वो लौटकर आप ही के पास आता है। सही बात है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उससे मजाक समझ नहीं आता। अच्छा। लेखक कहती हैं, तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हें सही ठहराया जाएगा और तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। मतलब अनजाने में भी कही गई बात को वो एक आदेश मान लेता है। किताब में इसका एक बड़ा अजीब सा किस्सा भी है। एक महिला थी जो अपने घर के कामकाज से इतनी थक आ गई थी कि वो मजाक में बार बार कहती थी, मैं इन सब चीजों से थक गई हूँ, काश मैं एक संदूक में रहती। हाँ, बिल्कुल यही, काश मैं एक संदूक में रहती। और फिर हुआ क्या? और हुआ भी वही। उसकी परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उसे सचमुच एक बहुत ही तंग जगह पर रहना पड़ा, जो किसी संदूक से कम नहीं थी। अरे बाप रे! ये दिखाता है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और साथ ही कितना नासमझ भी। लेखक उसे बिना दिशा की शक्ति कहती हैं, जैसे बिजली अगर उसे सही दिशा ना दी जाए तो वो विनाश कर सकती है। तो वो एक जिन की तरह है जो हर हुक्म को पूरा करेगा, भले ही वो मजाक में दिया हो। बिल्कुल। संदूक में रहना, ये तो वैसी बात हो गई जैसे आजकल लोग कहते हैं मेरा दिमाग काम से फट रहा है, और फिर सच में उन्हें भयानक सिरदर्द हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने मुहावरों से भी सावधान रहना चाहिए। सही बात है। तो ये तो हुई अनजाने में कही गई बातों की शक्ति। लेकिन तब क्या होता है जब हम जानबूझकर किसी चीज की कल्पना करते हैं? तब तो ये शक्ति और भी कई गुना बढ़ जाती है। लेखक कल्पना को मन की कैंची कहती हैं। मन की कैंची? हाँ, ये वो कैंची है जो दिन रात हमारे दिमाग में चल रही तस्वीरों को काटती है और फिर हमारा अवचेतन मन उन कटी हुई तस्वीरों को हमारी असल जिंदगी में चिपका देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं, हम अनजाने में उसी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। बिल्कुल। किताब में एक आदमी का उदाहरण है जो एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से डरता था। उसे वो बीमारी होने की संभावना ना के बराबर थी, पर वो लगातार उसके बारे में पढ़ता था, उसके लक्षणों की कल्पना करता था। तो उसने अपने मन में उसकी एक तस्वीर बना ली, एक बहुत गहरी तस्वीर, और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार वो उसी बीमारी का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। बाप रे! वो अपनी ही बनाई हुई डरावनी कल्पना का शिकार हो गया। हाँ, ये तो बहुत डरावना है। तो अगर हमारा दिमाग इस तरह काम करता है तो हम इसे सही दिशा कैसे दे सकते हैं? यहीं पर शायद वो मन के 3 हिस्से काम आते हैं। हाँ, यहीं पर पूरी तस्वीर साफ होती है। देखिए, पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। हमारा रोजमर्रा का दिमाग। हाँ, जो तर्क करता है, दुनिया को देखता है, गरीबी, बीमारी, मुश्किलें, ये हमारी बाहरी आंखों की तरह है। और यही चेतन मन हमारे अविचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि दुनिया कैसी है। ठीक कहा। और अवचेतन मन जो एक वफादार सेवक की तरह है, वो चेतन मन से मिली हर जानकारी को बिना सवाल किए सच मान लेता है और उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। हाँ, वो सही गलत का फैसला नहीं करता। लेकिन फिर एक तीसरा हिस्सा है जिसे लेखक कहती हैं अतिचेतन मन। सुपर कॉन्शियस माइंड। अतिचेतन मन। और वो कहती हैं कि ये ईश्वर का मन है जो हम सब के अंदर मौजूद है। ईश्वर का मन, ये थोड़ा भारी शब्द लगता है।
आज के ज़माने में हम इसे कैसे समझें? इसे आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल या ट्रू सेल्फ कह सकते हैं। अच्छा। या आपकी ज़िंदगी का वो आदर्श ब्लूप्रिंट है कि अगर आप अपनी सारी सीमाएं और डर हटा दें, तो आप क्या बन सकते हैं। ये वो आदर्श योजना है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए बनाई है। तो ये वो सपना है जो अक्सर सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, पर लेखक के अनुसार वही हमारी असली मंजिल है। लेकिन ये डिवाइन डिजाइन या आदर्श योजना का विचार थोड़ा किस्मत परस्त नहीं लगता? क्या इसका मतलब है कि हमारी मर्जी या मेहनत का कोई रोल ही नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये किस्मत की बात नहीं है, ये चुनाव की बात है। चुनाव की? हाँ, अति चेतन मन आपको रास्ता दिखाता है, पर उस रास्ते पर चलने का फैसला चेतन मन को करना होता है। किताब में एक महिला की कहानी है जो एक व्यक्ति एबी से शादी करना चाहती थी। वो उसके प्यार में पागल थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक था कि शायद वो उसके लिए सही नहीं है। हाँ, और उसे सलाह दी गई कि वो अपनी इच्छा को अति चेतन मन पर छोड़ दे। उसने प्रार्थना की, अनंत आत्मा, मेरे लिए सही व्यक्ति को प्रकट करो। अगर एबी वो सही व्यक्ति है तो मैं उसे खो नहीं सकती, और अगर वो नहीं है तो मुझे उसके बराबर का कोई मिलेगा। और इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। हाँ, धीरे धीरे एबी में उसकी दिलचस्पी ही खत्म होने लगी। उसे एबी की वो बातें दिखने लगीं जो पहले नहीं दिखती थीं। और फिर उसकी जिंदगी में एक दूसरा व्यक्ति आया जो उसके लिए हर लिहाज से एकदम सही था। उसने उस महिला से वही बातें कहीं जो वो हमेशा एबी से सुनना चाहती थी। वाह! इसे लेखक प्रतिस्थापन का नियम कहती हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक गलत विचार की जगह एक सही विचार ने ले ली। तो सही चीज मांगने से सही नतीजा मिला। पर एक मिनट, क्या सिर्फ सोफे पर बैठकर अच्छी चीजें सोचते रहने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा? ये तो सुनने में कुछ ज्यादा ही आसान लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर किताब का एक और बहुत जरूरी नियम आता है, सक्रिय विश्वास का, एक्टिव फेथ। सक्रिय विश्वास? हाँ, लेखक कहती हैं विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। सिर्फ सोचना या बोलना काफी नहीं है, आपको अपने कामों से भी दिखाना होगा कि आपको अपनी मांगी हुई चीज के मिलने का पूरा यकीन है। मतलब आपको ऐसे काम करने होंगे जैसे आपकी मुराद पूरी हो चुकी है। बिल्कुल। बाइबल में 3 राजाओं की कहानी है। वो रेगिस्तान में फंस गए थे और उनके पास पानी खत्म हो गया था। भविष्यवक्ता एलीशा ने उन्हें एक अजीब सा संदेश दिया, तुम ना हवा देखोगे ना बारिश, फिर भी इस घाटी को खाइयों से भर दो। ये तो बेवकूफी लगती है। पानी का कोई निशान नहीं है और उन्हें खाई खोदने को कहा जा रहा है। हाँ, पर उन्होंने खाई खोदी। और फिर? और अगले दिन वो खाइयां पानी से लबालब भर गई। यही सक्रिय विश्वास है। यह आपके अवचेतन मन को एक बहुत मजबूत संकेत भेजता है कि आप नतीजे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। जब कोई सफलता के लिए प्रार्थना करता है लेकिन तैयारी असफलता की करता है, तो उससे वही मिलता है जिसकी उसने तैयारी की है। किताब में एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक महिला न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट ढूंढ रही थी और उस समय वहां अपार्टमेंट्स की भारी कमी थी। उसके दोस्तों ने कहा, अरे ये तो नामुमकिन है, तुम अपना फर्नीचर किसी गोदाम में रख दो। लेकिन उसे सलाह दी गई कि वो अपनी खाई खोदें। उससे कहा गया कि वो ऐसा व्यवहार करे जैसे उसे अपार्टमेंट मिल चुका है। तो उसने क्या किया? तो उसने नए कंबल और कुछ घर का सामान खरीदना शुरू कर दिया। अरे वाह! ये उसका सक्रिय विश्वास था और नतीजा, उसे एक शानदार अपार्टमेंट मिल गया, जबकि उसके लिए 200 से ज्यादा लोग लाइन में थे। ये बात समृद्धि के नियम पर भी लागू होती है ना? और वो एक महिला की कहानी है जिसके पास सिर्फ $8 बचे थे। हाँ, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे एक सहज ज्ञान, या कह लें कि अंदर से एक आवाज आई कि उसे अपने घर वापस जाना चाहिए, जबकि उसके पास सिर्फ बस के किराए जितने ही पैसे थे। हाँ, उसका तर्क वाला दिमाग, मतलब चेतन मन, कह रहा था नहीं, न्यूयॉर्क में रहो और काम ढूंढो। पर उसने अपने सहज ज्ञान पर भरोसा किया, जो कि अति चेतन मन की आवाज है। बिल्कुल। वो घर गई और वहां उसकी मुलाकात अपने परिवार के पुराने दोस्त से हुई, और उस दोस्त के जरिए उसे चमत्कारी ढंग से हजारों डॉलर मिले। तो सहज ज्ञान हमारा अचूक मार्गदर्शक है, हमें बस उसे सुनना सीखना होगा। बिल्कुल। ये सब तो ठीक है, पर तब क्या जब जिंदगी में चीजें सच में गलत हो रही हों, कोई मुश्किल बॉस हो या कोई पारिवारिक तनाव, हमारा पहला रिएक्शन तो उस स्थिति का विरोध करना ही होता है। और लेखक के अनुसार यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। किताब का एक और शक्तिशाली नियम है प्रतिरोध न करने का नियम, लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। बुराई का विरोध मत करो, बल्कि अच्छाई से बुराई पर विजय प्राप्त करो। इसका मतलब है कि आप जिस स्थिति का जितना ज्यादा विरोध करते हैं, वो उतनी ही मजबूती से आपकी जिंदगी में बनी रहती है। ये तो हम सबने महसूस किया है।
हम जितना किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। बिल्कुल। चीनी कहते हैं कि पानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली तत्व है क्योंकि वो प्रतिरोध नहीं करता। वो किसी चट्टान से लड़ता नहीं, बस उसके ऊपर से या बगल से अपना रास्ता बना लेता है। किताब में एक महिला का जिक्र है जो अपनी माँ के दबदबे वाले स्वभाव से परेशान होकर घर से भाग गई। हाँ, और शादी कर ली। बाद में उसने कहा, मैंने तो अपनी माँ से ही शादी कर ली क्योंकि मेरा पति बिल्कुल मेरी माँ जैसा ही निकला। क्योंकि वो जिस स्थिति से भाग रही थी वही स्थिति एक नए रूप में उसके सामने आ खड़ी हुई। तो उसका समाधान क्या है? समाधान है उस स्थिति को स्वीकार करना और उसे मानसिक रूप से आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना? हाँ, एक महिला एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करती थी जो हमेशा कमी और गरीबी की बातें करता था, जिससे उससे बहुत नकारात्मक महसूस होता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हैरान करने वाला था। कुछ ही समय में उसी व्यक्ति के माध्यम से उस महिला को हजारों डॉलर का फायदा हुआ। वाह! जैसे ही उसने प्रतिरोध करना बंद किया, पूरी स्थिति बदल गई। बिल्कुल। ये कर्म के नियम और क्षमा के नियम से भी जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। कर्म का नियम कहता है कि जो दोगे वही पाओगे, लेकिन क्षमा का नियम, जिसे लेखक अनुग्रह का नियम या लॉ ऑफ ग्रेस कहती हैं, वो हमें कर्म के नियम से ऊपर उठा सकता है। जब हम किसी को दिल से माफ करते हैं या अपनी किसी गलती के लिए माफी मांगते हैं, तो हम उस स्थिति से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। हाँ। हम उस कर्म के बंधन से आजाद हो जाते हैं। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक महिला को बैंक से एक नकली $20 का बिल मिल गया। अच्छा। वो बहुत परेशान थी, गुस्से में थी, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि कुछ हफ्ते पहले उसने मजाक में अपनी एक दोस्त को लिफाफे में कुछ नकली नोट भेजे थे। तो कर्म का बूमरैंग लौट कर आ गया। बिल्कुल। कानून को मजाक समझ नहीं आता। तो उसने क्या किया फिर? तब उसने क्षमा या अनुग्रह के नियम का इस्तेमाल किया। उसने मन में कहा, मैं अनंत आत्मा से क्षमा मांगती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, कर्म के अधीन नहीं। और मैं ये $20 नहीं खो सकती जो दैवी अधिकार से मेरे हैं। इसके बाद जब वो बैंक वापस गई तो क्या हुआ? क्लर्क ने बिना कोई सवाल किए माफी मांगते हुए उसका बिल बदल दिया। वाह! उसके ज्ञान ने उसे अपनी गलती के नतीजे से बचा लिया। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि फ्लोरेंस स्कोविल शिन के मुताबिक जीवन के इस खेल में महारत हासिल करना सिर्फ सकारात्मक सोचने से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये अपने शब्दों, विचारों और कल्पनाओं का जागरूक होकर चुनाव करने के बारे में है। ये सक्रिय विश्वास दिखाने, मुश्किल परिस्थितियों का विरोध न करने और हर हाल में प्रेम और क्षमा का नियम लागू करने के बारे में है। सार ये है कि हमारा अवचेतन मन एक बेहद शक्तिशाली सहयोगी है, एक जिन की तरह, लेकिन उसे सही निर्देश देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे चेतन मन की। हाँ। वो हर आदेश को पूरा करेगा, चाहे वो जानबूझकर दिया गया हो या अनजाने में। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर हमारा अवचेतन मन सचमुच एक वफादार सेवक है जिसे मजाक और हकीकत में फर्क नहीं पता, तो आज हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, सोशल मीडिया पर या दोस्तों के साथ हल्के फुल्के मजाक में उसे अपने भविष्य के लिए क्या आदेश दे रहे हैं?